करण जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। पटना में 2 जून को देर रात खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद में जो पूरा प्रकरण हुआ, जिसको लेकर पटना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और आखिरकार रोशन आनंद सर को जेल जाना पड़ा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर और उनके 2 सहयोगियों को पटना के बेउर जेल भेजा और इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ चुका है और जांच की आज पटना पुलिस अब नए सिरे से करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआती दौर से खान सर गोलीबारी की बात कह रहे थे और साफ लफ्जों में कह रहे थे कि मेरे आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे आए, सीसीटीवी में जो फुटेज आए, उसमें कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने खान सर के दावों को खारिज कर दिया और अपने बयान से खान सर पलटते नजर आए। लेकिन अब जो नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि खान सर के इशारे पे ये सब कुछ हुआ और उनके साथ रहने वाले व्यक्ति ने ही फायरिंग की थी। ये अभी जांच का विषय है। इस जांच को पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, किसके सर पे फायरिंग की गई और फुटेज में दिख रहा व्यक्ति की पहचान करेगी। और जब इस पूरे मसले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से सवाल दागा गया तो अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। करण जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उसके बाद इसको लाया गया था। उसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाला जो टीचर है, बाउंसर लेके चलना, गार्ड लेके चलना, नाम से फायरिंग करना, ये सही है? देखिए, अपने अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए हैं, लोग रखते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए, मेरा ये कहना। अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई अस्पताल में सबसे लोग ये हम अभी आ रहे थे तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का जो है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी और जो लोग इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में वहाँ होटल में आप गए और सेफ्टी नॉर्म से नहीं अपना रहे, नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजीशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से धड़ल्ले से कोचिंग खुल रहा है गलियों में, उसके खिलाफ सरकार सख्त होगी। और जब खान सर के बाउंसर, बॉडीगार्ड और हथियारों से लैस बॉडीगार्डों को लेकर सवाल किया गया तो सब कुछ जांच का हवाला अशोक चौधरी देते नजर आए। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।